सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपके प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग पैराबोला की क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है ना। ये सेकंड पार्ट है, या फर्स्ट वाला पार्ट जरूर से देख लेना। उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑलरेडी उसका सोल्यूशन दे चुकी हूँ, और वो नेक्स्ट सेक्शन में अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। जितने भी कर्व है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब कर्व कैसे फॉर्म हो रहे हैं, वो सारी चीजें भी मैं एक्सप्लेन की हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ आर डी शर्मा, क्लास 11 का, है ना। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, पैराबोला की ये 4 टाइप्स होते हैं। राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। क्या होता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एफ जो आपको दिख रहा है वो है फोकस, दैट इज अ फिक्स पॉइंट। डायरेक्ट्रिक्स है, इट इज अ फिक्स लाइन। ओरिजिन है, ये इसको बोलते हैं वर्टेक्स, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको इसको किसी टर्म्स में आपको डाउट है तो आप जरूर से एक्सप्लेनेशन वाला इसका पहले वाला वीडियो देख लेना, है ना। सो दीज आर दी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। देन जैसे मैंने अभी बताया 4 टाइप्स, इसके जितने भी फोकस, वर्टेक्स, इसका ये टेबल है, वो ये आप देख सकते हो। चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स एंड द फोकस ऑफ द पैराबोला आर गिवन। ओके, यहाँ पर देखो सिंपली फोकस और वर्टेक्स पैराबोला का गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट आपको क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर से आपको बता देती हूँ, तो आप ये वाला फिगर ही देख लो। यहाँ पर देखो, ये आपका फोकस है और ये वर्टेक्स हो गया। ये जो ओ इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 है, और ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन, है ना। तो ये आपको क्लियर है। अगर आप इसका प्रीवियस वाला वीडियो देखे होगे तो मैं आपको क्या बताई थी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं वर्टेक्स है, वी ले लेते हैं, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स। सपोज कर लो ये वाले पॉइंट को हम लोग डी पॉइंट ले लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द एक्सिस। ये एक्सिस है, आपको पता है, और ये है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि यहाँ पर देखो, ये वाले वर्टेक्स वी पॉइंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, दैट वर्टेक्स वी इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी एंड एफ। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, अब ये आपको क्लियर हो रहा है, बिकॉज वर्टेक्स से देखो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन है इक्वी डिस्टेंस है, यानी इक्वल डिस्टेंस है। डीवी इज इक्वल टू वी एफ आप बोल सकते हो। ऐसा क्यों? अगर आपको ये नहीं पता, आप इसका एक्सप्लेनेशन वाला प्रीवियस वाला वीडियो ये आप जरूर से देख लेना। अगर आप वो वीडियो देखे होगे तो ये क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं है, आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ मैं बोल सकती हूँ वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ डी एंड एफ। ऐसा क्यों आपको क्लियर हो रहा है? बिकॉज ये वाला डिस्टेंस और इधर वाला डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको फोकस गिवन है। क्या फोकस है? -1 है, और 1 है इसका कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स गिवन है नहीं, यहाँ पर देखो ये आपका वर्टेक्स हो गया -1 और 1। फोकस आपका 2 3 है इसका कोऑर्डिनेट, है ना। एक मिनट, ठीक है, तो देखो वर्टेक्स क्या है, इसका कोऑर्डिनेट 2 3 है। आपको ये वाला जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, इसका आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो सिंपली क्या देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इट इज अ फिक्स लाइन, है ना। तो लाइन है मतलब कि आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने तो आप इजीली सीखे ही हो, स्ट्रेट लाइन करवा चुकी हूँ मैं, है ना। अगर सपोज कर लो एक स्ट्रेट लाइन है, उसका 2 पॉइंट गिवन है, तो आप उसमें 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हो, उससे आपका इक्वेशन फाइंड आउट हो सकते हैं। और क्या तरीका है, एक पॉइंट स्लोप फॉर्म है कि अगर वो लाइन का आपको स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, तो उससे भी आप निकाल सकते हो पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो ये वाले क्वेश्चन में हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए। ठीक है, तो सिंपली आप देख रहे हो कि ये डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन है और ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर है ना। ये वाला पॉइंट है डी पॉइंट, हम लोग ले लिए इंटरसेक्शन पॉइंट। वी आपको पता है, एफ आपको पता है, डी का कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, -1। सपोज कर लो डी का कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं अल्फा बीटा ही ले लेते हैं। सपोज कर लो डी का हम लोग कोऑर्डिनेट ले लेते हैं अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 2/2। ठीक है, और 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 3/2। तो यहाँ पर बताओ अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी,
-2 और इधर -2, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -4। ठीक है, उसी तरह बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 -3 यानी बीटा इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, तो ये जो आपको पॉइंट निकला, ये आपका कोऑर्डिनेट निकल गया क्या चीज का, डी का, यानी -4 और -1। डी पॉइंट क्या है, ये आपको क्लियर हो रहा है। डी जो पॉइंट है, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द एक्सिस। क्लियर हो गया। अब देखो, जैसे मैंने क्या बताया कि ये वाला लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स है, इसका आपको इक्वेशन जैसे फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये एक पॉइंट तो आपको निकल गया, डी पॉइंट। अगर ये डायरेक्ट्रिक लाइन का आपको स्लोप पता चल जाए, तो फिर क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं इस लाइन का। स्लोप कैसे फाइंड आउट होगा, तो यहाँ पर देखो, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में आपको क्या पता है, डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, है ना। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक्सिस से परपेंडिकुलर है। अगर देखो कोई दो लाइन है जो परपेंडिकुलर है, उसके बारे में आपको क्या पता है कि दोनों लाइन का अगर स्लोप गिवन हो, इट मींस दैट प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। क्लियर हुआ। क्या मैंने बोला कि कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। ये स्ट्रेट लाइन में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो देखो, हम लोग एक्सिस का स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ एक्सिस कैसे निकालें, कोई भी लाइन का आप स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हो, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सिंपली कोई दो पॉइंट गिवन हो, है ना, तो उससे स्लोप निकल जाता है। तो यहाँ पर देखो, सपोज कर ले ये सपोज क्या करना, डी पॉइंट तो निकल चुका है, क्या है, -4 और -1। ठीक है, ये तो निकल गया, ये एक पॉइंट गिवन है और ये फोकस पॉइंट गिवन है। तो स्लोप ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, यानी कि 3 और माइनस माइनस ये वाला पॉइंट ले ले रहे हैं, ये वाला एक और ये वाला, इससे हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, 3 माइनस माइनस +1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, यानी कि 2 + 4। ये क्या आ गया, देखो 4/6 विच इज इक्वल टू 2/3। ये आपको क्लियर हो रहा है ना। हम लोग स्लोप क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग को डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप चाहिए। तो एक्सिस का स्लोप तो निकल गया और डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर है। अगर स्लोप ऑफ एक्सिस हम लोग m1 ले लेते हैं, है ना, यहाँ पर देखो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को सपोज कर लो m2 ले लेते हैं, है ना, तो विच इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -1/m1। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, आपको क्लियर हो गया। डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है, उस केस में आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या होता है, -1। एक का स्लोप निकाल लिए हो, दूसरे का नहीं निकलेगा, m2 निकल जाएगा ना। -1/m1 की वैल्यू क्या निकली, यहाँ पर देखो 2/3। ठीक है, तो यहाँ 2/3 हो गया, दैट इज -3/2, यानी स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकल गया। ठीक है, अब देखो ये वाला जो लाइन था डायरेक्ट्रिक्स, ये वाला, ठीक है, इसी का तो आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना था। इसका एक पॉइंट आप निकाल चुके हो, पॉइंट क्या था, डी पॉइंट। देखो -4 और 1 -1, है ना। तो ये वाला लाइन का आपको देखो एक पॉइंट पता है और ये लाइन का आपको स्लोप पता है, अभी निकाले -3/2। तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये आपको फाइंड आउट करना था ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसमें हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये सब भूल चुके हो ना, तो एक बार फॉर्मूला आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बाय यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगा, y माइनस y1, y1 क्या है, -1 है, यानी +1 हो गया, इक्वल टू क्या होता है, यहाँ मैं फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, m क्या है, यानी स्लोप -3/2 और मल्टीप्लाई में x माइनस x1, यानी कि ये वाला +4। सिंपली सॉल्व कर दो, देखो 2y + 2 हो गया, इधर हो गया -3x -12, यानी कि 3x + 2y विच इज इक्वल टू ये -2 हो गया, यानी कि -14। ठीक है, अब ऑप्शन में चेक कर लो, 3x + 2y -14, ये वाला ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो ना इस तरह से, 3x + 2y + 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही आपको फाइंड आउट करना था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन में क्या बोला गया था और क्या फाइंड आउट, कैसे हम लोग फाइंड आउट किए, है ना। तो सिंपली इसमें क्या किए हैं, देखो वर्टेक्स और फोकस जैसे गिवन था, डी आपको सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, उसको हम लोग नाम दे दिए डी, ठीक है। तो बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला आप निकाल लिए। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स इट इज अ सिंपली अ लाइन, लाइन मतलब आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो बाय यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लोग सबसे पहले क्या किए, एक पॉइंट ले लिए डी और स्लोप निकाल दिए। स्लोप कैसे फाइंड आउट किए, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस परपेंडिकुलर है, मतलब कि दोनों का प्रोडक्ट ऑफ अ स्लोप क्या होता है, -1 होता है। एक का स्लोप आप निकाल लिए, स्लोप ऑफ एक्सिस, तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकल गया। तो बाय यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटर डबल ऑर्डिनेट ऑफ अ पैराबोला इज, ठीक है। क्या बोला गया है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द डबल ऑर्डिनेट ऑफ अ पैराबोला इज अ पेयर ऑफ लाइंस, सर्कल, पैराबोला और इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो ये वाला वर्ड सबसे पहले आप देखो, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गई थी। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। तो सपोज कर लो ये एक राइट हैंड हम लोग पैराबोला ले लेते हैं, ठीक है। डबल ऑर्डिनेट इज इट इज सिंपली अ कॉर्ड, एक कॉर्ड है, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये सपोज कर लो ये पॉइंट ले लेते हैं P और ये पॉइंट ले लेते हैं Q। तो डबल ऑर्डिनेट क्या है, इट इज सिंपली अ कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, सिंपली। अब देखो ये डबल ऑर्डिनेट को आप लैटिस रेक्टम से कंफ्यूज मत करना। डबल ऑर्डिनेट को क्या मैंने बोला, लैटिस रेक्टम से कंफ्यूज मत करना। लैटिस रेक्टम में क्या रहता है, वो भी तो परपेंडिकुलर रहता है एक्सिस से, है ना। पर लैटिस रेक्टम क्या रहता है, वो फोकस से भी पास हो रहा है। यहाँ पर कोई पॉइंट होगा ना फोकस, जैसे मैंने बताया फिक्स पॉइंट है ना, तो वो क्या रहता है, लैटिस रेक्टम परपेंडिकुलर रहता है एक्सिस से, पर वो फोकस से भी पास होता है। पर डबल ऑर्डिनेट क्या, इट इज ऑल्सो अ कॉर्ड बट इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, वो फोकस से पास नहीं होता है डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या है देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो डबल ऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक सपोज कर लो पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला ही ले लेते हैं। ये हो गया आपका डबल ऑर्डिनेट, पी क्यू पॉइंट दे दिए, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डबल ऑर्डिनेट, यानी जो ये डबल ऑर्डिनेट है इसको क्या करते हैं ना, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे बोला गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको सबसे पहले निकालना है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे दैट वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए। सपोज ये पॉइंट नाम दे दिए R और S, ठीक है। R का आपको कोऑर्डिनेट दे देते हैं H और K, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है, मैं दोनों मेथड बताऊंगी आपको, जो सूटेबल हो अब उससे सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो R हम लोग कोऑर्डिनेट ले लिए, इसका H और Q, PQ समझ रहे हो, PQ इज द डबल ऑर्डिनेट ऑफ अ पैराबोला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लिए, सॉरी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ले लिए, 2 पॉइंट R और S। ये क्लियर हो रहा है, R एंड S विद द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है ना पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब कि ये दोनों पॉइंट ना इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी 1 1 1, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और R का हम लोग कोऑर्डिनेट ले लिए क्या, H और K, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको एक मेथड, पहला मेथड मैं बता रही हूँ। अगर देखो P और Q पॉइंट का हम लोग सबसे पहले पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। क्या होता है, 80 स्क्वायर 280, और Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर माइनस ऑफ 280। अब ये कैसे आया, ये आपको याद रखना होगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है ना। यहाँ मैं लिख देती हूँ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट क्या है, 80 स्क्वायर 280। इसका और दूसरा मेथड भी मैं बताऊंगी, अगर आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो उस केस में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, है ना। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये हो गया P कोऑर्डिनेट, और Q कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 80 स्क्वायर माइनस ऑफ 280, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है। जैसे हमने R और S को 2 ट्राइसेक्शन पॉइंट ले लिए। अब ये R पॉइंट को आप देखो, इसका कोऑर्डिनेट H के लिए, तो आप बोल सकते हो कि दैट ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी ये R पॉइंट को यहाँ बोल सकते हैं दैट ये 1:2 के रेशियो में है ये,
ऐसा क्यों समझ में आ रहा है? 3 इक्वल पार्ट्स है ना, तो इधर में 2 पार्ट है, इधर 1। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला हम लोग r का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ लिख देती हूँ बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो भाई सेक्शन फॉर्मूला बताओ आप, r का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया पी क्यू, है ना, तो 1 इंटू एटी स्क्वायर हो गया और प्लस 2 इंटू एटी स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूला पता है ना, 1 प्लस 2 3। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, अगर कोई रेशियो है, सपोज कर लो n:n के रेशियो, जैसे यहाँ 1:2 लिए, है ना, और कोई दो पॉइंट गिवन है, तो क्या होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, वही चीज यहाँ की है ना। सो ये h के इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो h इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, 380 स्क्वायर बाई 3 यानी 80 स्क्वायर आ गया, और उसी तरह हम लोग h निकल गया, k भी निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 इंटू माइनस ऑफ 280 यानी माइनस ऑफ 280 और और प्लस में क्या हो जाएगा 2 इंटू 280 यानी कि 480 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 डेट इज 3। तो यहाँ पर देखो 4 माइनस ऑफ 2 यानी 280 बाई 3 आ गया, यानी k इक्वल टू क्या आ गया 280 बाई 3। ठीक है, तो अब देखो r का कोऑर्डिनेट निकल गया ना, h ये हो गया 80 स्क्वायर और k ये हो गया। अब देखो k का जो वैल्यू आया है ना 280, इससे हम लोग क्या करते हैं t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ k इक्वल टू क्या आया था 280 बाई 3, इससे t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 3k बाई 2a आ गया। अब देखो h की वैल्यू अब क्या निकाले थे, यहाँ पर देखो 280 सॉरी a 80 स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर t का वैल्यू पुट अप कर देते हैं, यहाँ पर देखो 3k बाई 2a होल स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू 9k स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, ये a कैंसिल हो गया, 4ah इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या लिए थे, आर्क कोऑर्डिनेट क्या लिए थे, h के लिए थे, और वो किस टर्म में आ गया 9k स्क्वायर इक्वल टू 4ah, यानी कि इसको बोल सकते हैं k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah बाई 9, इस तरह से। तो ये इस तरह से है ना, यहाँ पर देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू a बाई 9 इंटू एच के स्क्वायर, ये देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला का, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की तरह है, x होगा, एक मिनट। तो यहाँ पर देखो आप पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन जो निकालेंगे, यहाँ पर ये क्या देख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला आ गया ना यहाँ पर, इट मींस दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ जो ट्राइसेक्शन आप निकाले हो इट रिप्रेजेंट अ पैराबोला। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किए, यहाँ पर देखो सबसे पहले पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोग पी क्यू ले लिए और कोई दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, इट मींस दैट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है ये डबल ऑर्डिनेट को पैराबोला का, है ना। तो अब ये r पॉइंट का हम लोग बाय यूजिंग दिस सेक्शन फॉर्मूला हम लोग दोनों का वैल्यू निकाले h और k, दोनों को सॉल्व किए, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो इक्वेशन आ रहा है ये क्या है, क्या देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला का, इट मींस दैट द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द डबल ऑर्डिनेट इट रिप्रेजेंट अ पैराबोला, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्लियर हो गया ना। सो यहाँ पर देखो सेकंड मेथड देखो, अगर आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट नहीं पता है, ऑन दैट केस पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द डबल ऑर्डिनेट ऑफ अ पैराबोला जैसे कि आपको निकालना है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये अगेन एक पैराबोला लेते हैं, ठीक है, राइट हैंड पैराबोला, ये हो गया आपका डबल ऑर्डिनेट, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू पॉइंट। ठीक है, और ट्राइसेक्शन दो पॉइंट ले लिए, जैसे प्रीवियसली हमने लिया था आर एस, उसी तरह से ले लेते हैं आर एस बी दी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ डबल ऑर्डिनेट, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आर का जो कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, एच के ही ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वाला वर्टेक्स हो गया आपका, इसका सपोज कोई नाम दे देते हैं ओ पॉइंट, है ना, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट को एल पॉइंट दे देते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका नाम देते हैं एल, है ना। अब देखो आर का कोऑर्डिनेट क्या लिए हैं, एच और के लिए। अब यहाँ पर देखो ओ एल, ये वाला डिस्टेंस बताओ कितना यूनिट का होगा। यहाँ पर देखो आर का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिए एच के, मतलब कि ओ एल क्या है,
ओ एल इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं एच यूनिट है, और उसी तरह आर एल इज इक्वल टू बोल सकते हैं के यूनिट है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो ये वाला देखो आर एल यहाँ लिख सकते हैं, आर एल इज इक्वल टू एल एस इज इक्वल टू के यूनिट। ये आपको क्लियर हो रहा है। देखो आर और एस हम लोग क्या लिए हैं, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन लिए हैं, मतलब ये डबल ऑर्डिनेट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये वाला पार्ट इक्वल है, ये भी पी आर यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, पी आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस क्यू है। ये आपको क्लियर हो रहा है ना, ऐसा क्यों, बिकॉज आर एंड एस इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि आर एल इज इक्वल टू एल एस इज इक्वल टू के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सो यहाँ पर हम लोग आर एस की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आर एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर एल प्लस एल एस विच इज इक्वल टू के प्लस के विच इज इक्वल टू 2k, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो P और Q का हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग ये सारा आपको वैल्यूज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो आर एस की वैल्यू क्या आ गई, ये वाला डिस्टेंस की आर से लेके एस तक ये डिस्टेंस क्या आ गया, 2Q आ गया, है ना। तो यहाँ पर देखो पी आर इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, पी आर इज इक्वल टू आर एस विच इज इक्वल टू एस क्यू, यानी ये तीनों वैल्यू ये क्या आ गई, इज इक्वल टू 2Q। अब P का कोऑर्डिनेट आप इजिली बता सकते हो, यहाँ पर देखो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ओ एल, देखो ये वाला डिस्टेंस तो आपको पता है, ओ एल डिस्टेंस यहाँ पर तो एच यूनिट है, यानी ये एच हो गया, और ये वाला सो यहाँ पर देखो P का कोऑर्डिनेट आप इजीली निकाल सकते हो, ओ एल की आपको डिस्टेंस पता है H, आप बताओ ये पी एल का भी आपको डिस्टेंस पता है, यहाँ पर अभी देखो पी एल भी हम लोग निकाल सकते हैं, पी एल को क्या बोल सकते हैं, पी आर प्लस आर एल, है ना। पी आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर अब तुरंत निकाले, देखो 2k और प्लस आर एल क्या है, ये वाला लेंथ k विच इज इक्वल टू 3k, यानी p का आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, यहाँ पे देखो p का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं h, और इधर पे 2k नहीं 3k। सो ये आपको क्लियर हो गया ना, p का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकाले, OL तो हो गया h यूनिट, और देखो ये वाला p से लेके l तक यहाँ पर अभी मैं निकाली हूँ, इसका क्या डिस्टेंस है, देखो 3k, यानी p का आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, h और 3k। अब ये देखो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, p जो पॉइंट है, इट लाइज इन द पैराबोला, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पॉइंट P lies in the parabola, it means that it satisfy the equation of parabola। तो यानी y की वैल्यू आप 3k पुट करो, 3k होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या आ गया 4 इंटू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4a, x क्या है h है, तो यहाँ पर देखो ये क्या आ गया 9k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4a h, ठीक है। तो ये भी देखो, ये वाला देखो h और k आप लिए थे क्या, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन लिए थे आर पॉइंट का। अब देखो इसमें भी क्या देख रहे हैं, ये किस टर्म में आ गया 9k स्क्वायर इक्वल टू 4ah, यानी द गिवन पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन इट रिप्रेजेंट अ पैराबोला। अगेन देख रहे हैं क्या, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के टर्म्स में आ गया ना, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपको क्लियर हो गया ना, एक मेथड ये हो गया, अगर आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पता है उस केस में इस तरह से सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स एंड फोकस आर गिवन एंड दीज आर द इक्वेशंस, ठीक है। तो अगेन देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, यही था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना था, वर्टेक्स और फोकस गिवन था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में तो कुछ नहीं है, आप निकाल सकते हो, है ना, सेम वही है। सो आप वीडियो पॉज करो, ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको फिर से बता देती हूँ। सो यहाँ पर देखो क्या है, वर्टेक्स और फोकस गिवन है, मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेते हैं, डी पॉइंट नाम दे देते हैं, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। वर्टेक्स का नाम देते हैं V और फोकस ले लेते हैं F। क्या दिया है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट देखो 1 4 है और फोकस क्या है 2 6 है। डी पॉइंट निकल जाएगा, डी पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस, सॉरी फोकस नहीं एक्सिस,
डी पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है, वी और एफ तो आपको क्लियर है, वी हो गया वर्टेक्स, एफ हो गया फोकस, डी पॉइंट के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। तो डी पॉइंट कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हमने निकाला था, इसको हम लोग एक्स वाई नाम दे देते हैं, ठीक है। तो बाई यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो बताओ क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2/2 है ना, और इधर पे 4 इक्वल टू वाई प्लस 6/2। इसको सॉल्व करो सिंपली, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो 2 माइनस ऑफ 2 यानी 0, और y क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो 8 माइनस ऑफ 6 यानी 2, यानी d का आपको पॉइंट कोऑर्डिनेट मिल गया क्या, 0 और 2, ठीक है। तो देखो d पॉइंट निकल गया, और ये डायरेक्ट्रिक्स से बस इसका आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व किए थे ना। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ एक्सिस निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा, देखो d पॉइंट आपका निकल गया ना 0 और 2, उसका वैल्यू तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे देखो ये हो गया 0, ये हो गया 2, तो स्लोप ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस ऑफ 2, और x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस ऑफ 0, ठीक है। तो देखो स्लोप ऑफ एक्सिस हम लोग d और f पॉइंट को उसको लेके हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं ना। देखो स्लोप कैसे निकलता है, कोई भी दो पॉइंट को आप निकाल के उसका स्लोप बता सकते हो, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। उसी तरह f और v का भी आप पॉइंट्स लेके आप स्लोप बता सकते हो, उसका भी वैल्यू यही सेम ही आएगा, ठीक है। तो 4/2 विच इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये अगर m1 है तो आप m2 निकाल सकते हो, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये वाला लाइन का, ये वाला जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये वाला, ये तो हो गया एक्सिस, है ना। तो बताओ डायरेक्ट्रिक्स का आपका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दैट इज m2 ले लेते हैं नाम, क्या होगा -1/m1। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं आपको क्लियर हो रहा है, बिकॉज बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो -1/2 यानी m2 आपका निकल गया, स्लोप क्या -1/2। तो देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अब सिंपली निकाल दो बाय यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में किए थे, ठीक है। y minus y1 which is equal to m x minus x1। स्लोप आपको पता है m क्या है, स्लोप है, अभी तुरंत निकाले इक्वेशन, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखो -1/2, और आपका पॉइंट हो गया d पॉइंट 0 2, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा y माइनस y1 यानी 2, ठीक है, और स्लोप क्या है -1/2 है, और x1 क्या है 0 है, डी पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, है ना। तो सिंपली सॉल्व कर दो इसको, क्या हो जाएगा 2y माइनस ऑफ 4 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, यानी कि x प्लस 2y माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मतलब कि आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x प्लस 2y माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0, यहाँ पर आप ऑप्शन में देखो, ये वाला देखो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो यही है ना, x प्लस 2y इक्वल टू 4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सिंपली क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही था, इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करना था, वर्टेक्स और फोकस गिवन था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या, इफ V एंड S आर रेस्पेक्टिवली द वर्टेक्स एंड फोकस, क्या बोला गया है, वर्टेक्स किसको ले लिया गया है, यहाँ पर देखो वर्टेक्स क्या है V है, ठीक है, और फोकस का नाम दे दिया गया है S, ठीक है। तो ये गिवन है, फोकस ऑफ दी पैराबोला V और S ले लिया गया, ठीक है। पैराबोला का आपको इक्वेशन गिवन है, ये देखो ये आपको इक्वेशन है पैराबोला का, देन एस वी निकालना है, यानी कि एस वी, देखो आपको अगर हम फिगर में देखें तो ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स का लाइन, ये हो गया एक्सिस, ये हो गया वर्टेक्स, है ना। फोकस यहाँ पर है, देखो ये एस हो गया ना, ये वर्टेक्स, ये वी हो गया वर्टेक्स, और एस हो गया फोकस, ठीक है। मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, सो आपको डिस्टेंस निकालना है सिंपली वर्टेक्स और फोकस का। तो देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ जो पैराबोला है इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्या है वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का दो मेथड है, दो तरीका है, एक इजी मेथड है और एक थोड़ा लॉन्ग है। तो मैं दोनों मेथड बता देती हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखो y, और इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y है ना, यानी प्लस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6y, एक्स्ट्रा में क्या आ गया +9, है ना।
तो यहाँ पर हम -9 दे देते हैं, +2x और +5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, y + 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -2x, और इधर पे क्या आ गया -4, यानी कि इधर हो गया +4। ठीक है, तो -2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया x -2, और इधर पे क्या है y + 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला आ गया। कैसे, यहाँ पर देखो ये हो गया आपका y² इक्वल टू क्या रहता है, देखो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म आप क्या पढ़े हो, राइट हैंड पैराबोला होता है y² इक्वल टू 4ax, है ना, और लेफ्ट हैंड पैराबोला का इक्वेशन क्या रहता है, y² इक्वल टू -4ax। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, राइट हैंड साइड में इधर पे नेगेटिव है ना, तो यानी लेफ्ट हैंड पैराबोला है ये। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो 2 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है, देखो इसको सॉल्व करेंगे ना तो -2 हो जाएगा, और ये हो गया कैपिटल ऑफ x। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला आ गया, y² इक्वल टू -4ax, वेयर हम लोग कैपिटल Y किसको कंसिडर किए हैं, y + 3 को, और कैपिटल ऑफ x किसको लिए हैं, x -2 को, और a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये तो हो गया आपका पैराबोला का जो इक्वेशन था उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, है ना। अब देखो आपको क्या बोला गया है कि जो वर्टेक्स है और फोकस है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया इसका 2 मेथड है। पहला मेथड आप क्या करो, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालो। देखो ये तो आप निकाल लिए ना स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर वर्टेक्स और फोकस का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ मैं बता देती हूँ, देखो y² इक्वल टू -4ax है ना। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा रहता, इस केस में आपका वर्टेक्स क्या हो जाता, बताओ, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या रहता है 0 0, यानी x की वैल्यू भी 0 रहती है, y भी 0 रहता है। फोकस क्या रहता है, फोकस क्या रहता है, यहाँ पर देखो -a है ना, तो फोकस हो जाएगा -a 0, यानी x का वैल्यू -a है, y का वैल्यू 0। तो इस तरह से हम लोग ये वाला इक्वेशन, ये वाला जो आपको आया था ना इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हम लोग वर्टेक्स और फोकस निकाल लेंगे, है ना, और उसके बाद दोनों का डिस्टेंस निकाल देंगे। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा और फोकस का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, है ना। तो ये आपका कुछ ऑप्शंस आ जाएगा, आइदर 2 1/2 1 या नन ऑफ दिस, ये कुछ रहेगा डिस्टेंस, है ना। तो एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है, देखो एक मेथड तो ये हो गया, है ना, और चलो ये इसका हम लोग पहला मेथड में बता देती हूँ, पहले वर्टेक्स निकाल लेते हैं। तो वर्टेक्स देखो क्या होता है, यहाँ पर देखो x की वैल्यू भी 0 रहती है, y की वैल्यू भी 0 रहती है ना। वर्टेक्स में क्या रहता है, x इक्वल टू 0 रहता है और y इक्वल टू 0 रहता है। ऐसा कब, व्हेन स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में रहा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है ना, ये तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ले आए हैं। x क्या है, x -2 है ना, और y क्या है, y + 3 है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो देखो x -2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, y इक्वल टू 0, यानी कैपिटल Y किसको लेट किए, देखो y + 3, है ना। तो यहाँ पर देखो y + 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया -3, तो वर्टेक्स निकल गया, क्या निकला बताओ 2 और -3। उसी तरह फोकस भी निकाल लेंगे। वर्टेक्स क्या है, v लिए थे ना, लेट v था, देखो यहाँ, हाँ वो, और फोकस क्या था, s था ये। अब देखो फोकस क्या रहता है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा रहता तो फोकस क्या रहता, x की वैल्यू -a रहती है, y 0 रहता है, यानी x का वैल्यू क्या होगा -a और y 0। ठीक है, तो x हम लोग किसको लेट किए थे, देखो ये कैपिटल X किसको लेट किए थे, x -2 को, यानी x -2 इज इक्वल टू -a, और a की वैल्यू क्या आ गई थी 1/2। ठीक है, और y क्या था, y + 3 था इक्वल टू 0। तो सिंपली इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू, एक मिनट, यहाँ 1/2 था ना, तो ये क्या आ जाएगा -1/2 और ये हो गया +2, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 2 -1 और इधर पे 4, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ठीक है, और y भी आप निकाल लो, y इक्वल टू क्या आ गया आगे -3। ठीक है, यानी फोकस क्या आ गया, फोकस का कोऑर्डिनेट आपको क्या मिला 3/2 और -3।
ठीक है, तो ये आ गया आपका वर्टेक्स और ये हो गया, सॉरी ये हो गया आपका वर्टेक्स और ये हो गया आपका फोकस। सिंपली अब जैसे आपको बोला है एस वी निकालना है तो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दो। सो इसमें सिंपली एस और वी यानी कि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, आपका कोऑर्डिनेट पता है तो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके, सो उससे आपका आंसर आ जाएगा। सो अभी मैं जो आपको नेक्स्ट मेथड बताई हूँ ना, ये सब करने की उसमें जरूरत नहीं है, बस यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, सामने आंसर रहता है और आपका आंसर नहीं दिखता है, तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है ना। तो ठीक है, हम लोग वर्टेक्स और फोकस निकाल लिए। इससे पहले आपको डिस्टेंस में बता देती हूँ क्या होगा, बताओ। डिस्टेंस बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। क्या होता है, x2 माइनस x1 यानी 3/2 माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर, 3/2 माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर और प्लस माइनस ऑफ 3 और इधर पे माइनस ऑफ 3 यानी +3 होल स्क्वायर। तो सिंपली इसको सॉल्व करो तो ये तो देखो ये 0 ही हो गया और इधर पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस ऑफ 4 है ना, यानी कि 1/2 का स्क्वायर। तो ये इस तरह से आ गया √1/2 का स्क्वायर, है ना। तो सिंपली आपको एस बी का वैल्यू क्या नहीं मिल गया, एस बी इज इक्वल टू आपको 1/2 मिल गया। यही तो आपको फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द वर्टेक्स, दैट इज 1/2। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताती हूँ जो मैं जिसके बारे में अभी तक बोल रही हूँ, यहाँ पर देखो। ठीक है, सो सेकंड मेथड मैं यहीं पर बता देती हूँ। यहाँ पर देखो ये वाला तो आपको निकालना ही है, जो आपका इक्वेशन गिवन है उसको क्या करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। ले आए वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4ax, यानी यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये एक लेफ्ट हैंड पैराबोला है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड पैराबोला यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं ये इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स, है ना। ये आपका लेफ्ट हैंड पैराबोला हो गया। देखो क्या क्या गिवन था, वर्टेक्स और फोकस एस वी जो था, ये हो गया आपका यहाँ पर पॉइंट। सो ये वाला पॉइंट हो गया आपका वर्टेक्स, जैसे कि गिवन है वर्टेक्स क्या है, वी है ना। और फोकस यहाँ पर कहीं फोकस होगा जिसका अपना नाम दिया गया एस, है ना। आपको क्या निकालना है, एस वी निकालना है। ठीक है, एस वी यानी ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ये वाला डिस्टेंस आपको क्लियर हो रहा है, और ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स, है ना। ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो मैं जब आपको पैराबोला एक्सप्लेन की थी तब क्या बताई थी, यहाँ पर आप पैराबोला वाला फिगर ही देख लो। आप देखो यहाँ पर आप अच्छी तरह से आपको क्लियर होगा। सो ये आपको क्लियर हो गया ना, ये वर्टेक्स है, ये फोकस है। यही वाला आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस बिटवीन दी वर्टेक्स एंड फोकस, दैट इज एस बी लिखा हुआ था, है ना। अब बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना यूनिट है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग a0 है तो ये a यूनिट है। ठीक है, और इधर भी क्या है, a यूनिट है। ये आपको पता है ना कि वर्टेक्स से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों इक्वल डिस्टेंस रहता है, इक्वल डिस्टेंस पे वर्टेक्स है ना। तो देखो आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। यहाँ पर यही वाला डिस्टेंस तो वर्टेक्स से फोकस क्या है, a यूनिट है। एस बी इक्वल टू क्या है, a यूनिट है ना। ये आपको क्लियर हो रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax राइट हैंड पैराबोला के केस में, और आपको वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस बताना है, यानी कि आपको a की वैल्यू बतानी है। ये आपको क्लियर हो रहा है, यानी a यूनिट जो है डिस्टेंस है, यही a की वैल्यू आपको यहाँ बतानी है ना। यही a यूनिट हम लोग निकाल रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले वर्टेक्स निकाले, फिर फोकस निकाले, फिर डिस्टेंस फाइंड आउट किए। ये मेथड जैसे मैंने पहला बताया। दूसरा क्या है कि आप सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, आप a की वैल्यू बता दो, वही तो डिस्टेंस है वर्टेक्स और फोकस का। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे देखिए। समझ में आया ना कि देख रहे हैं वर्टेक्स और एस फोकस, ये वाला जो फोकस है इसका क्या आपका कोऑर्डिनेट होता है -a0। ठीक है, ये a यूनिट होता है, ये a यूनिट होता है, ये आपको क्लियर हो रहा है। इसका आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ay, है ना। तो देखो वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस कितना है, a यूनिट है ना। तो यही a की वैल्यू तो आपको निकालना है, a की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे तो निकाल चुके हैं हम लोग, a इक्वल टू क्या है 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। पहला मेथड तो है ये, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, फोकस और वर्टेक्स निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला से आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। दूसरा मैंने मेथड क्या बताया जो सबसे इजी है, जैसे आपको पता है फोकस और
आपका वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या है, ए यूनिट है। और जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं ए की वैल्यू तो पता लग गई इसमें, e इक्वल टू 1/2, तो वही आंसर हो गया। समझ गए? सेकंड मेथड कितना इजी था, सामने आंसर था और हम लोग इतना सारा निकाल रहे थे। तो ये पहला मेथड हो गया, ये दूसरा मेथड हो गया। ए की वैल्यू सिंपली आपको बतानी थी, दैट इज 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। आपको पैराबोला का इक्वेशन गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले पैराबोला का जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 8y प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x और माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ 4x आ गए, यानी एक्स्ट्रा में प्लस 4 है यहाँ पर, तो माइनस ऑफ 4 दे देते हैं, माइनस ऑफ 8y प्लस 12। ठीक है, तो इसी तरह से अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना, इसको सॉल्व करना इसी तरह से, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8y, और इसको आप सॉल्व करो, माइनस ऑफ 4 और प्लस 12 दैट इज 8, यानी माइनस ऑफ 8 है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 1। ठीक है, तो इसको फिर से अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये होता हो गया एक्स स्क्वायर, x इसको हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल ऑफ x का स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 इंटू ए की वैल्यू 2 हो गई और y हो गया y माइनस 1। ये क्लियर हो रहा है ना, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो गया, इसमें हम लोग कैपिटल x किसको कंसिडर कर लिए हैं, x माइनस 2 को, और कैपिटल y किसको ले लिए, y माइनस 1 को। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। और a की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से 2 मिल गया। ये समझ में आ रहा है, सिंपल जो पैराबोला का आपको इक्वेशन गिवन है ना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है। तो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब बताओ ये कौन सा पैराबोला है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, या अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला। सिंपली देख रहे हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, मतलब ये आपका अपवर्ड पैराबोला, इस तरह से पैराबोला है। ठीक है, आपको क्या बोला गया है, डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन बताना है। देखो अपवर्ड पैराबोला अगर ऐसा होता है तो ये वाला आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया ना, यानी यहाँ पर अगर फोकस यहाँ पर कहीं है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1। ये अगर आपका फोकस है, अब देखो यहाँ पर देखो, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आपका इस तरह से आपका स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन रहता, उस केस में आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या रहता, y इक्वल टू माइनस ऑफ ए। माइनस ऑफ ए क्यों लिख रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है, देख रहे हैं एक्स एक्सिस से पैरेलल है ना आपका ये डायरेक्ट्रिक्स, तो y इक्वल टू माइनस ए, यानी y प्लस y इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या देख रहे हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा रहता उस केस में आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या रहता है, y इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो यहाँ पर भी तो वैसे ही होगा, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है ना, तो आप बताओ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, y इक्वल टू माइनस ऑफ ए। y किसको आप लेट किए हो, कैपिटल ऑफ y, देखो y माइनस 1 यहाँ पर होगा, y इक्वल टू माइनस ऑफ ए। y की वैल्यू यहाँ पर क्या लेट किए, देखो y माइनस 1 है, y माइनस 1, और माइनस ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई है, 2। ठीक है, तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस 1, y इक्वल टू माइनस ऑफ 1, यानी y प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये आपको क्लियर हो रहा है ना कैसे निकाले हैं, सिंपली यहाँ पर मैंने क्या बोला, ऑप्शन में चेक कर लो, y इक्वल टू माइनस 1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये क्लियर हो गया ना कैसे सॉल्व किया, सिंपल देखो, अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay रहता, उस केस में डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन क्या मिलता, y इक्वल टू माइनस ऑफ ए। सिंपल इस क्वेश्चन में भी हम लोग जो गिवन था पैराबोला का इक्वेशन, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, y इक्वल टू माइनस ऑफ ए, और y किसको लेट किया, देखो कैपिटल y किसको लेट किया, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ ए। इसी तरह सिंपली सॉल्व किया और यू गेट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपको ये याद रखना है कि पैराबोला आपको क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म आइदर इसका राइट हैंड पैराबोला है या लेफ्ट हैंड पैराबोला, ये आपको पहले सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स देखो, अगर अपवर्ड पैराबोला है तो उसके ऑपोजिट साइड में इधर डायरेक्ट्रिक्स फॉर्म हो रहा है,
तो डायरेक्ट्रिक्स क्या देख रहे हैं, इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू माइनस ऑफ ई। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ऑप्शन नंबर 10। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स से जरूर से शेयर करना, ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, सो दैट इसके बाद वाली जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, एंड यू कैन जॉइन मी ऑन टेलीग्राम, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।